ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 48वां अध्याय। कुब्जा और अक्रूर के घर पर श्याम सुंदर का आना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी, जिस दिन से मुरली मनोहर ने कुब्जा के घर जाने का करार किया था, उसी दिन से वह नित्य फूलों की शैया बिछाकर मोहन प्यारे की आशा देखा करती थी। एक दिन श्री कृष्ण जी भक्त वत्सल अंतर्यामी ने उसका प्रेम देखकर विचारा कि हमने कुब्जा से कहा था कि कंस को मारकर तेरे घर आवेंगे, सो अभी तक वह वचन पूरा नहीं हुआ, इसलिए वहां जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उद्धव को साथ लेकर कुब्जा के घर गए। जब कुब्जा जान्यो हरि आए, पीताम्बर पावड़े बिछाए, अति आनंद गई उठी आगे, पूर्व जन्म पुण्य सब जागे। जब श्री कृष्ण जी सूर्य से अधिक तेजवान रूप बनाए हुए कुब्जा के घर पहुँचे, तब उनके प्रकाश से वह रत्नजटित स्थान जगमगाने लगा। कुब्जा ने बड़ी भक्ति व प्रीति से उनको जड़ाऊ चौकी पर बिठाया और उद्धव को बैठने के लिए आसन दिया। कुब्जा मोहन प्यारे के कमल रूपी चरण गोद में लेकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। कुब्जा मोहन प्यारे के कमल रूपी चरण गोद में लेकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। आस पास सज साजी के महाराज के काज, आनंद सो मन में कहे, धन्य भाग्य है आज। फिर कुब्जा ने केशव मूर्ति के चरण धोकर चरणामृत लिया और बहुत उत्तम भूषण व वस्त्र जो बनवा रखे थे उन्हें पहनाकर इत्र व चंदन उनके अंग में मल दिया। 36 प्रकार के व्यंजन उनको खिलाकर पान व इलायची सामने रखा। फिर श्याम सुंदर को रतन जटित पुष्पों की शैया पर ले जाकर बिठाया। फिर कुब्जा स्नान करी, परियो चीर सुरंग, रतन जटित भूषण सजे, नक्शी खिलो सब अंग। जब वह 16 श्रृंगार करके बड़े प्रेम से श्याम सुंदर के निकट आई, तब श्री कृष्ण जी आनंद कंद उन सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले कुब्जा का हाथ प्रीतिपूर्वक धरकर अपनी शैया पर लेटा लिया और उसकी इच्छा पूर्ण करके लोक और परलोक दोनों जगह का सुख उसे दिया। टेढ़ी से सीधी करी, दियो रूप अभिराम, दासी से रानी भई, पूजी सब मन काम। हे राजन, देखो, जिस पदवी को योगी और ऋषिवर बड़े तप व जप करने से भी जल्दी नहीं पहुँच सकते, वह फल कुब्जा ने एक दिन के चंदन लगाने से सहज में पाया। जो लोग नित्य विधि पूर्वक नारायण जी का पूजन करते हैं, उनको न मालूम कैसी पदवी मिलेगी। अपना मनोरथ प्राप्त होने के उपरांत कुब्जा ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, तुम्हारी मोहनी मूर्ति देखने की मुझे आठों पैर अभिलाषा बनी रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन यहाँ रहकर मुझे सुख दीजिए। केशव मूर्ति बोले कि तू धैर्य रख, जब मुझे याद करेगी। केशव मूर्ति बोले, तू धैर्य रख, जब मुझे याद करेगी तब मैं तेरे घर आया करूँगा। फिर उठी उद्धव के डीग आए, भय लाज वश नैन नवाए। जब मोहन प्यारे उद्धव समेत अपने स्थान पर गए, तब मथुरा वासियों ने यह हाल सुनकर कुब्जा के भाग्य की बढ़ाई की। धनी धनी कुब्जा हरि की रानी, धनी धनी कृष्ण प्रीति करी मानी, सदा रहे हरि की यह रीति, मानत एक भक्त से प्रीति। धनी धनी चंदन रंग लगायो, धनी धनी भवन जहाँ हरि आयो। फिर एक दिन केशव मूर्ति ने उद्धव से कहा कि तुम स्त्री की भक्ति देख चुके, अब चलो एक पुरुष का प्रेम दिखलावें। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बलराम जी से बोले, भाई, हमने अक्रूर के घर जाने के लिए करार किया था, सो आज तक नहीं गए। अब वहां चलकर अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों की सुधि मंगाना चाहिए। ऐसा कहकर बलभद्र व उद्धव समेत अक्रूर के स्थान पर गए। उन्हें देखते ही अक्रूर आगे से आकर अपना सिर हरिचरणों पर रख दिया और मुरली मनोहर ने उसका सिर उठाकर अपनी छाती में लगा लिया। फिर अक्रूर अपना भाग्योदय समझकर बड़े प्रेम व भक्ति से श्याम व बलराम व उद्धव को घर के भीतर लिवा ले गए और दोनों भाइयों को जड़ाऊ चौकी पर बैठाकर उनके चरण धोए और अपनी स्त्री समेत चरणामृत लेकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। सुगंध के लिए अगर आदि अपने घर में जला दिया। 36 प्रकार के व्यंजन सोनाहली थालियों में लाकर उनके सामने रखा। जब श्याम सुंदर ने उसकी सच्ची भक्ति व प्रीति देखकर बलराम जी व उद्धव समेत आनंद पूर्वक भोजन किया, तब अक्रूर पान व इलायची उनके सामने रखकर दोनों भाइयों के चमर हिलाने लगा। उस समय मोहनी मूर्ति को टकटकी बांधकर देखने से अक्रूर को ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि वह वृंदावन विहारी का चरण पकड़कर अपनी आंखों में मलने लगा। जिस तरह परम दरिद्री बहुत धन पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह अक्रूर को मोहन प्यारे के आने से परम हर्ष प्राप्त हुआ और प्रेम के आंसू बहने लगे। तब अक्रूर कर जोरी के स्तुति कही सुनाए, तुम तो पुरुष प्रधान हो, माखन प्रभु यदुराए।
फिर अक्रूर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, तुम उत्पन्न होने और मरने से रहित हो, तुम्हारे आदि अंत का भेद कोई नहीं जान सकता, सो मेरी दंडवत आपको पहुँचे। तुम रजोगुण से संसार की उत्पत्ति, सतोगुण से पालन और तमोगुण से नाश करते हो। तीनों लोगों का व्यवहार अपनी माया से प्रकट करके तुम उनसे विलग रहते हो। संसारी माया मोह में फंसने वाला मनुष्य भवसागर पार नहीं उतरता। तुम्हारी कृपा के बिना मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। नारद मुनि, सनकादिक ऋषिवर, ध्रुव, प्रहलाद और अम्बरीश आदि हरिभक्त केवल तुम्हारी दया से इतनी बड़ी पदवी को पहुँचे हैं। गरुड़ सब पक्षियों के राजा तुम्हारे वाहन है। तुम सदा शेषनाग के मस्तक पर विराजते हो। गंगा जी तुम्हारे चरण का धोवन है, वे तीनों लोगों को तारती हैं। पांचों तत्व तुमसे उत्पन्न हुए हैं, चारों वेद तुम्हारी श्वासा हैं। तुम्हारी दया के बिना तुमको कोई पहचान नहीं सकता। तुमने केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेकर अनेक दैत्यों राक्षसों को मारा है, और भी बहुत से दैत्यों व धर्मी राजाओं को सेना समेत मारोगे। मैं तुम्हारा पूजन व स्तुति करने की समर्थ्य नहीं रखता, पर अपने भाग्य को धन्य समझता हूँ जो आपने दया करके मुझे दर्शन दिया और इस झोपड़ी को अपने चरणों से पवित्र किया। जो कोई विरक्त होकर तुम्हारा ध्यान व समन प्रीति के साथ करता है, उस पर तुम दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसे देते हो। माखन प्रभु गोपाल सो जो राखत है हेत, अपने चारों हाथ सो चारों पदार्थ देत। जैसे कुब्जा के रूप को देखकर उसकी इच्छा पूर्ण की, वैसे मुझ पर भी दयालु होकर ऐसा ज्ञान दो कि मैं आठों पैर तुम्हारे चरणों का ध्यान रखकर आवागमन से छूट जाऊं। जब यह स्तुति सुनकर केशव मूर्ति ने अक्रूर से वरदान मांगने के लिए कहा, तब वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं ही चाहता हूँ कि स्त्री व पुत्रों की प्रीति मेरे मन से छूटकर तुम्हारे चरणों में भक्ति उत्पन्न हो। श्याम सुंदर ने उसे इच्छापूर्वक वरदान देकर कहा कि साधु व महात्मा की संगत करने से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर मोहन प्यारे अपनी माया से अक्रूर का ब्रह्म ज्ञान हर कर बोले, हे चच्चा, तुम यदुकुल में श्रेष्ठ और हमारे पिता के तुल्य हो, इतनी विनय हमारी क्यों करते हो? तुम्हारी सेवा व स्तुति करना हमको उचित नहीं है। मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। जब यह माया रूपी वचन सुनकर अक्रूर का ज्ञान भूल गया, तो उसने श्याम व बलराम को वसुदेव जी का पुत्र जानकर बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और बड़े हर्ष से उन्हें प्यार करने लगा। तब मोहनी मूर्ति बोले, हे चच्चा, तुम्हारे पुण्य व प्रताप से दैत्य लोग मारे गए, पर एक बात का सोच मुझे बना है, सो आप दया करके छुड़ा दीजिए। मैं सुनता हूँ कि जब से राजा पांडु हमारे फूफा बैकुंठ को सिधारे, तब से राजा दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि मेरे भाइयों और कुंती मेरी फूफू को बहुत दुख देता है। सो आप हस्तिनापुर जाइए और उनको धैर्य देकर वहाँ की कुशल ले आइए। हमारा मन उनके लिए बहुत उदास रहता है। जब अक्रूर उनकी आज्ञा अनुसार हस्तिनापुर को गया, तब श्याम व बलराम उद्धव समेत अपने घर आए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।